दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम पर बेस्ड फिफ्थ पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज द स्लम्बर रिप्रेजेंट इन द ओपनिंग लाइन। इस पोएम के जो उसकी ओपनिंग लाइन है इस पोएम की, उसमें जो वर्ड स्लम्बर यूज हुआ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए अ ड्रीम अबाउट द फ्यूचर, बी अ डीप फिजिकल स्लीप फ्रॉम एग्जॉशन, सी अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस और अ स्पिरिचुअल ट्रांस, डी द लिटरल डेथ ऑफ द स्पीकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस और अ स्पिरिचुअल ट्रांस। यानी जो पोएट है आपका इस पोएम के अंदर वो एक तरह से जो एक मानसिक जो अनअवेयरनेस होती है आपकी उससे वो गुजर रहा है और एक स्पिरिचुअल ट्रांस से गुजर रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांस का मतलब आपका ट्रांस का स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और ट्रांस का मतलब होता है आपका ऐसी अवस्था जिसमें आपको ये आसपास पता ही ना हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसी मेंटल कंडीशन से जो स्पीकर है वो गुजरता है। नोट हमें देखते हैं, द पोएट डिस्क्राइब अ पीरियड वेयर ही वाज सो एट पीस और ब्लेंडेड बाय लव दैट ही डिड नॉट रियलाइज द रियलिटी ऑफ मॉडर्निटी। यानी पोएट इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट डिस्क्राइब करता है यहाँ पर कि वो एक ऐसे फेज से, ऐसे टाइम फेज से गुजर रहा है जहाँ पर वो इतनी शांति में है या फिर प्यार ने उसको इतना अंधा कर दिया है कि वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा है कि मौत भी एक रियलिटी होती है और हर किसी को एक ना एक दिन मौत आनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ह्यूमन फियर्स डिड द स्पीकर क्लेम टू बी फ्री फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो पोएट है वो किस ह्यूमन फियर से फ्री होने की बात करता है यहाँ पर। A. The fear of losing his wealth. B. Fear of natural disaster. C. The fear of growing old and dying. D. The fear of being alone. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, द फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड डाइंग। तो स्पीकर होता है, इसको इस बात का डर होता है कहीं वो समय के अनुसार समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा एक दिन, तो उसको इस बात का डर रहता है। नोट यहाँ पे देखते हैं, द स्पीकर फेल्ट दैट द पर्सन ही लव्ड वाज इमॉर्टल एंड वुड बी नेवर बी अफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस स्टैंजा के अंदर जो पोएट है वो इस बात को महसूस करता है कि जिस शख्स से वो प्यार करता है वो इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी मरने वाला नहीं है और उसको समय भी कभी उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। यानी जो समय जो लगातार जो समय आगे बढ़ रहा है तो पैसेज ऑफ टाइम भी उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा और वो इमॉर्टल यानी वो एक तरह से अमर है। इस बात को स्पीकर महसूस करता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी शिफ्ट इन टोन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा। इस पोएम के अंदर जो प्राइमरी शिफ्ट है आपका फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में, उसमें जो आपका टोन किस तरह से शिफ्ट हुई है आपकी फर्स्ट स्टैंजा से सेकंड स्टैंजा में, कैसे आपकी टोन शिफ्ट हुई है। ए. फ्रॉम अ पीसफुल डिल्यूजन टू द कोल्ड ट्रूथ ऑफ मॉर्टैलिटी। बी. फ्रॉम डीप एंगर टू क्वाइट एक्सेप्टेंस। सी. फ्रॉम कन्फ्यूजन टू अल्टीमेट जॉय। डी. फ्रॉम एक्साइटमेंट टू बोर्डम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम अ पीसफुल डिल्यूजन टू द कोल्ड ट्रूथ ऑफ मॉर्टैलिटी। यानी कि जो आपका पोएट है वो यहाँ पर एक पीसफुल डिल्यूजन में है। पीसफुल डिल्यूजन का मतलब होता है आपका एक फॉल्स बिलीफ, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पर हम एक ऐसी चीज़ जिसको हम सच मान लेते हैं लेकिन जो सच होती नहीं है। तो जो आपका स्पीकर एक तरह से पीसफुल डिल्यूजन के अंदर है, जो बाद में शिफ्ट हो जाता है कि सेकंड स्टैंजा में जाते ही किसमें, कोल्ड ट्रूथ ऑफ मॉर्टैलिटी, यानी कि जो मौत की जो सच्चाई है, जो कोल्ड ट्रूथ है मॉर्टैलिटी का, मौत का, वो पोएट के सामने आ जाता है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नोट में देखते हैं, द फर्स्ट स्टैंजा शोज द स्पीकर्स नाइव बिलीफ इन इमॉर्टैलिटी व्हाइल द सेकंड स्टैंजा डिस्क्राइब द फिजिकली रियलिटी ऑफ डेथ। तो इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा होता है वो स्पीकर को इस बात का विश्वास दिलाता है, स्पीकर्स नाइव बिलीव इन इमॉर्टैलिटी। तो जो स्पीकर है वो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो इमॉर्टैलिटी पर विश्वास करता है, यानी कि उसको मौत का नहीं पता है उसको, है ना। वो अभी इसी भ्रम में है कि उसकी जो लवर है वो इमॉर्टल है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। लेकिन सेकंड स्टैंजा जैसे वो सेकंड स्टैंजा की बात करता है पोएट यहाँ पर, तो उसमें वो फिजिकल जो डेथ जो होती है, यानी जो बॉडी होती है उसकी मौत के बारे में, उसकी फिजिकल रियलिटी के बारे में उसको पता चल जाता है कि शरीर ने एक न एक दिन मर जाना है। जब उसकी लवर मर जाती है लूसी और वो अर्थ के अंदर उसको क्रीमेटेड किया जाता है, तब उस बात को समझ आता है कि तो मौत एक तरह से सच्चाई है और ये एक न एक दिन सबको आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रॉम पीसफुल डिल्यूजन टू द कोल्ड ट्रूथ ऑफ मॉर्टैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डज द फ्रेज रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायनल कोर्स इम्प्लाई अबाउट द डिसीज्ड। यहाँ पर जो आपका फ्रेज है रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायनल कोर्स, ये डिसीज का मतलब होता है जिसकी मौत हो जाती है। तो जो आपका ये फ्रेज है वो उस डिसीज के ऊपर किस तरह से इम्प्लाई होता है। ए. शी इज ट्राइंग टू एस्केप द अर्थ। B. She is now an inseparable part of nature and the planet's movement. C. She is traveling to a distant location.
D. She has become a ghost wandering the earth. The correct answer is option number B. She is now an inseparable part of nature and the planet's movement. यानी जो उनकी जो लवर है वर्ड्सवर्थ की लूसी, वो अब मर चुकी है और अब वो एक नेचर का इंसेपरेबल पार्ट बन चुकी है, क्योंकि वो अब अर्थ के अंदर दफन हो चुकी है और वो प्लैनेट्स के मूवमेंट का भी एक हिस्सा बन चुकी है। यानी कि उसकी बॉडी अब अर्थ के अंदर है और जैसे अर्थ अपने डायरनल कोर्स में, यानी कि जो अर्थ का जो डेली रोटेशन होता है, डेली का रोटेशन होता है, उसको डायरनल कोर्स बोलते हैं अर्थ का। तो जैसे अर्थ अपने डायरनल कोर्स पे घूमती है, नहीं जो जैसे अर्थ सन के आसपास रोटेट होती है, तो जो उसकी बॉडी है उसकी लवर की, लूसी की, वो भी अब नेचर का और अर्थ का एक हिस्सा बन चुकी है। तो वो भी अर्थ के अंदर रहकर वो रोटेशन कर रही है। जैसे अर्थ रोटेशन, आपकी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है सन के आसपास, उसी तरह से उसकी बॉडी भी रोटेट कर रही है सन के आसपास। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नोट में देखते हैं, इट सजेस्ट दैट इन डेथ शी हैज़ रिटर्न टू द अर्थ एंड मूव्स पैसिवली विद द प्लैनेट्स डेली रोटेशन। तो यहाँ पर ये बात जो सजेस्ट होती है यहाँ पर कि जो मौत है, मौत के अंदर क्या होता है, आपका जो लूसी है वो अर्थ में वापस चली गई है एंड मूव्स पैसिवली विद द प्लैनेट्स डेली रोटेशन। और वो जैसे प्लैनेट आपका डेली रोटेट कर रहा है सन के आसपास, अर्थ जो है, उसी तरह से उसकी बॉडी भी सन के आसपास रोटेट कर रही है, डेली रोटेशन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेकंड स्टैंजा। इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो उस पूरे जिसको जो अच्छी तरह से इस बात को डिस्क्राइब करती है, यानी कि जो सब्जेक्ट यानी कि जो लूसी है उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है सेकंड स्टैंजा के अंदर। तो वो क्या डिस्क्राइब किया जाता है सेकंड स्टैंजा के अंदर, जो लूसी का जो फिजिकल स्टेट के बारे में, वो आपने बताना है। ए, एक्टिव एंड फुल ऑफ लाइफ। बी, मोशनलेस एंड डिवाइड ऑफ सेंसरी परसेप्शन। सी, डीप इन अ हीलिंग स्लीप। डी, कम्युनिकेटिंग थ्रू द विंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोशनलेस एंड डिवाइड ऑफ सेंसरी परसेप्शन। यानी कि जब सेकंड स्टैंजा के अंदर जब लूसी मर जाती है और उसको क्रीमेटेड किया जाता है अर्थ के अंदर, तब उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है एकदम रुक जाती है, मोशनलेस हो जाती है, और डिवाइड ऑफ सेंसरी परसेप्शन, और जो उसका सेंसरी परसेप्शन होता है, यानी कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, आँख है ना, नाक, कान, तो टंग, और जो हमारा स्किन होता है, जो हमारे सेंसरी परसेप्शन होते हैं, वो एक तरह से उससे वो वंचित हो जाती है। यानी एक तरह से जो मरने के बाद जो उसकी बॉडी मोशनलेस हो जाती है और सेंसरी परसेप्शन भी उसका खत्म हो जाता है, यानी कि वो किसी तरह से किसी भी तरह के सेंस को फील नहीं कर पाती है वो, क्योंकि वो मर चुकी है। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नोट में देखते हैं, द टेक्स्ट नोट्स शी नीदर हियर्स नॉर सीज एंड हैज़ नो इंडिपेंडेंट मूवमेंट और फोर्स। तो टेक्स्ट यहाँ पे इस बात को बताता है कि जो लूसी है वो अब मर चुकी है और ना ही वो अब किसी को सुन सकती है, ना ही वो किसी को अब देख सकती है, और वो किसी भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट या फोर्स का वो उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट और फोर्स के अंदर है ही नहीं है। अब वो खुद से मतलब मूवमेंट नहीं कर सकती और किसी भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकती। तो ये था इसका आज का एक्सप्लेनेशन। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हमने, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में उसको शेयर जरूर करें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।